आदाब नाज़रीन, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया के कश्मीर दौरे के पेश नजर हिफाजती इंतजाम हुए सख्त। कल कश्मीर यूनिवर्सिटी की 20वीं इस्लाह तकसीम की तकरीब में करेंगी शिरकत। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों का जम्मू में हुआ बड़ा एहतजाज। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनावी अमल शुरू करने का किया गया मुतालबा। रविंदर रैना की क़यादत में अनंतनाग में पार्टी कारकुनान की मुनक्कद हुई मीटिंग। कहा जम्मू कश्मीर की अवाम ने गुपकार एलानिया को किया है मुस्तरद। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्यात कौंसिल इंतखाबात में जीत पर जीए मीर ने लद्दाख के अवाम का किया शुक्रिया अदा। फलस्तीन में शहरियों की हलाकत की मजम्मत। और आज मनाया जा रहा है ज़हन सेहत का आलमी दिन। जम्मू कश्मीर में भी मुनक्कद हुए कई प्रोग्राम। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आइंदा कल श्रीनगर दौरे के पेश नजर जिला कुलगाम में भी हिफाजती इंतजाम को सख्त कर दिया गया है और पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां हालात पर पूरी नजर रखे हुए हैं और गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। ये कार्रवाई एसएसपी कुलगाम साहिल सुंगराल की सरपरस्ती में चलाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आइंदा कल शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की 20वीं इस्नाद तकसीम की तकरीब में शिरकत करेंगी। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की जानिब से आज जम्मू में एक बड़ा एहतजाज किया गया जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, शिवसेना और दीगर जमातों के लीडरान ने भी शिरकत की है और मुश्तरका तौर पर मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में चुनावी अमल को शुरू किया जाए ताकि यहाँ अवाम की चुनी हुई सरकार अवाम के मसाइल का अजाला कर सके। इस एहतजाज के पेश नजर इलाके में हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। अब हम सब का दौर आएगा। अब म्युनिसिपल इलेक्शन में भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। 26 अक्टूबर को ये साथियों ने बहुत कुछ कहा। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो मेन मुद्दा हमारा रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी का इन्होंने कमाल किया हुआ है, तबाह बर्बाद की हुई है। आज उसका हम रेस्टोरेशन चाहते हैं, असेंबली के चुनाव चाहते हैं, हम लोकल बॉडीज के चुनाव चाहते हैं, हम पंचायतों के चुनाव चाहते हैं ताकि लोगों की जो पूरी उनकी जो ताकत है वो इनको पता चले। के हक में है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए और यहाँ जल्द इलेक्शन होनी चाहिए। जब आपके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की बारी आती है, डेमोक्रेसी की बारी आती है, तो डेमोक्रेसी जो है उन्होंने कहते हैं कि लखनपुर तक की डेमोक्रेसी है, लखनपुर के बाद कोई डेमोक्रेसी है। बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना की क़यादत में आज जिला अनंतनाग में पार्टी कारकुनान की एक मीटिंग मुनक्कद हुई है। इस दौरान उनके हमरा बीजेपी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। इस दौरान रविंदर रैना ने कहा है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में कश्मीर का हर गांव और शहर में तरक्याती काम हुए हैं और यहाँ इस साल रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने भी रुख किया है और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फअंदोज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में कश्मीर में अमन और अमान कायम हुआ है। जनाब रैना ने कहा है कि गुपकार एलानिया को जम्मू कश्मीर की अवाम ने मुस्तरद किया है। जब हुकूमत में थे तो इन्होंने अवाम के लिए क्या किया और आज जब हुकूमत से बाहर हुए तो धरना, ये ठीक नहीं है। हमको लोगों की अवाम की खिदमत करनी है, खिदमतदार बन के काम करना है। दिल में हमेशा ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक दूसरे की हरीफ है। आज भी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आपस में इलेक्शन लड़ा, एक दूसरे की जबरदस्त तनकीद, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी,
एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त, ये बंदूक किसी का भला नहीं कर सकती। योम आलमी ज़हनी सेहत के मौके पर आज सिविल डिफेंस बारामुल्ला ने YBPF ट्रस्ट के इश्तराक से सेंट जोसेफ सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया है, जिस दौरान बड़ी तादाद में तालिब इल्मों और रज़ाकारों ने शिरकत कर ज़हनी सेहत और इंटरनेट की लत पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस दौरान लोगों पर जोर दिया गया कि वो अपने बच्चों को मोबाइल इंटरनेट से दूर रखें। हम लोगों ने सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बारामूला और इन कोलैबोरेशन YBPF ट्रस्ट की तरफ से सेंट जोसेफ स्कूल में किया, जहां 200-250 के करीब यहां 10th क्लास के बच्चे थे। और आज हमारा जो मेन फोकस था वो इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से था, बिकॉज इट्स एन कमिंग अप कंसर्न फॉर ऑल द टीचर्स, ऑल द पेरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, कि जिस ये जो बिहेवियरल एडिक्शन का एक हिस्सा है इंटरनेट एडिक्शन, it's in the future it's worse than what we talk about drug addiction and other problems। कि academics पे असर पड़ सकता है, आपके social values, social relationships पे असर पड़ सकता है, और साथ अगर कोई adult है, वो कोई जॉब कर रहा है, तो उसके occupational domain में भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। कह रहा हूँ कि जो हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, हम टेक्नोलॉजी का जुडिशियल यूज़ करें। मैं तो इंटरनेट का जो है आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपने इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया तो यू मे गेट इनटू द एडिक्शन एंड इट विल इफेक्ट योर ऑल द डोमेन्स ऑफ सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड एकेडमिक लेवल पे भी बच्चों में असर कर सकता है। पहली बात कि ये प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आज हमें मेंटल हेल्थ, हमें एंग्जाइटी, हमें एडिक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सो आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजेशन। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, बिकॉज उनकी वजह से ही ये पूरा इवेंट पॉसिबल था। दिस टॉपिक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं दे आर गेटिंग इनटू एडिक्शन, दे आर गेटिंग इनटू इंटरनेट एडिक्शन, जिसकी वजह से वो पढ़ते नहीं हैं। आज ज़हनी सेहत का आलमी दिन पूरी दुनिया में एक थीम के साथ मनाया जा रहा है, और आज 10 अक्टूबर 2023 को राहत ज़हनी सेहत की तंजीम ने अपने हेड ऑफिस सोपुर में इस साल के थीम को मद्देनजर रखते हुए दिमागी सेहत एक आलमी इंसानी हक है, उन्होंने इस दिन को जोश व खरोश, जोश व जज्बे के साथ मनाया है और एक वसी तनाजुर में ज़हनी सेहत के बारे में बेदारी पैदा की है। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन राहत जनाब आशिक हुसैन ज़की ने वादी कश्मीर में दिमागी सेहत की हद से ज्यादा मेडिकलाइजेशन के तबाहकुन नताइज पर खसूसी जोर देते हुए कहा है कि हमें ज़हनी सेहत के मुख्तलिफ मसाइल को जामा अंदाज में देखना चाहिए। 10 अक्टूबर के दिन हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं, लेकिन जिस कोने से मैं बिलोंग करती हूँ, कश्मीर, वहाँ आज भी मेंटल हेल्थ को लेके एक टैबू क्रिएटेड है कि हम सब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, जबकि कहीं ना कहीं जब हम कश्मीरियों की बात करते हैं तो हर कश्मीरी कहीं ना कहीं पे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार है। डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, पैनिक अटैक्स हो, या जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है या डिसऑर्डर्स है, उनसे जूझ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को शर्म आती है, हम लोगों को ये कहने में शर्म आती है दैट वी आर नॉट मेंटली फिट। मेंटली इल होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पागल हो। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत इस टाइम है, एक अलार्मिंग स्टेज पे हम हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है हम सब लोगों को अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की। एक इंसान जो है फिजिकली इफेक्ट हो सकता है, इसी तरह से जो है वो मेंटली भी जो है बीमार पड़ सकता है। इसमें किसी किस्म का कोई स्टिग्मा नहीं है, किसी किस्म की कोई शेम नहीं है। हमें चाहिए, आज के दिन के हवाले से मैं यही कहूंगा कि जो मेंटली इल इंसान है उसको हमें विथ रेस्पेक्ट, विथ डिग्निटी जो है ट्रीट करना है। और आज जो हमने यहाँ पे राहत पे जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया, तो एक मेन फोकस जो हमारा रहा वो ये रहा, कश्मीर के हवाले से मैं बात करूंगा, दैट इज ओवर मेडिकलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। जब हम कश्मीर के हवाले से मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से ही हम मेंटली इल जो लोग हैं उनको ट्रीट करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर GA मीर ने हिल काउंसिल के इंतखाबात जीतने पर लद्दाख करगिल के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। फलस्तीन में शहरी हलाकतों की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने फलस्तीन की हिमायत की है। खानबल अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान GA मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी कई सवालात उठाए हैं। जो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर लोगों को नुमाइंदगी नहीं है, लोगों को
उम्मीद थी कि असेंबली चुनाव आज से 6 महीने पहले होना चाहिए था। जो प्रोसीजर हाथ में लिया गया था वो नहीं हुआ। प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में फिर यूएलबी का चुनाव था, उसके सारे तैयारियां हुई और अल्टीमेटली दिल्ली जाते जाते उसको गायब कर दिया। सेम अब पंचायत ड्यू है हमारा नवंबर दिसंबर में, उस पर भी लोगों को एप्रीहेंशंस हो रहे हैं। असेंबली नहीं है, यूएलबी नहीं है, पंचायत नहीं है, सिर्फ एक बात सुनी जा रही है कि लोकसभा का चुनाव हो सकता है वो अपने तरीके से करें। तो लोकसभा 5 सीटें फिलअप करना अपनी जगह वो भी जरूरी है, मगर वो जाने हैं नुमाइंदे दिल्ली, जो यहाँ के लोगों के नुमाइंदे चाहिए, जो रोजमर्रा के चीजों में लोगों को यहाँ सहायता करते थे, उन चीजों से महरूम कर रही है मरकजी सरकार भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए सब लोगों का ये कंसर्न है कि ऐसा क्यों, अगर आज 5 स्टेटों में चुनाव होना है, ड्यू टाइम पर कल इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, ड्यू टाइम पर एक्सपायरी डेट से पहले ही वहाँ सरकारें वजूद में आएंगी, लोगों की जो भी इच्छा होगी, जो भी मैंडेट देंगे, मगर एक प्रोसीजर, एक कॉन्स्टिट्यूशन वही कहता है। तो जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंशन में रखा गया, डेमोक्रेसी को सस्पेंशन में रखा गया, ये मैटर ऑफ कंसर्न है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ये हर फोरम पर हर पार्टी के लेवल से ये मामला उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज पार्टी सदर मकाम नवाइसुब श्रीनगर में वाडा यानी मंशियात के खिलाफ जंग कमेटी की मीटिंग की सदारत की है। इस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि मंशियात जम्मू कश्मीर में तेजी से फैलती जा रही है, जिस पर रोक लगाना वक्त की जरूरत है। राजस्थान उदयपुर में मुनक्कद हुई तीसरी कौमी फिजिकल डिसेबिलिटी चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल करने के बाद आज जम्मू रेलवे स्टेशन पर इस टीम का गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया। इस कामयाबी के लिए तमाम खिलाड़ियों ने रंजीत कालरा, राजेश गिल, सलीम उर रहमान और पूरी कोचिंग टीम का शुक्रिया अदा किया है, जिनकी बदौलत वो कामयाबी हासिल कर पाए हैं। वाज़ेह रहे कि इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर टीम के कप्तान वसीम इकबाल इस टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। बहुत मुबारक की बात है, हम सब यहाँ मिलके जो हमारी स्पेशली एबल्ड क्रिकेट टीम है उनको रिसीव करने आए हैं, उनको मुबारक करने आए हैं, क्योंकि इन्होंने उदयपुर में जो नेशनल चैंपियनशिप थी वो जीत के आए हैं मुंबई को हरा के, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि ये हमने ये पिछले 10 साल से ये सारे बच्चे जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और आज उसी का नतीजा है कि इनकी अपनी मेहनत का जो नतीजा है कि आज इन्होंने जो है टाइटल ट्रॉफी जीती है। कॉम्बिनेशन हमारा बहुत ही अच्छा था, और हमारे जो कैप्टन है इकबाल इन्होंने काफ़ी अच्छी कैप्टनशिप की है। सर पहले तो मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर फिजिकल एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कश्मीर फिजिकल हैंडीकैप टीम का कप्तान, हम अभी जम्मू रेलवे स्टेशन पे हैं, हमारा यहाँ बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। आज हम उदयपुर से 3rd नेशनल T20 चैंपियनशिप जीत के आए थे, तो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है फिजिकल डिसेबल का, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्वागत किया हमारा। हम जैसे आप देख रहे हैं कि हम सारे प्लेयर खुश नजर आ रहे हैं, हमारे मारू से स्वागत किया और भी कुछ बहुत सारा कुछ किया, तो हम इनका थैंक यू करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम DCCI का थैंक यू करना चाहते हैं जिन्होंने ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स और सत्यनारायण सेवा संस्थान ने जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर भी हम 24 टीम्स का एक नेशनल टूर्नामेंट था, और इस साल भी, तो लास्ट ईयर भी हमने हरियाणा को फाइनल में हरा के चैंपियनशिप अपने नाम कर दी थी, तो सेम इसी तरह इस साल हमने मुंबई को फाइनल में हरा के मैच जीता। तमाम लड़कों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, सब अपने अपने हिसाब से अच्छा दे रहे थे, तो जिसकी वजह से हमने ये फाइनल जीता। हमारी टीम एक अच्छी टीम है, आने वाले टाइम में इससे ज्यादा अच्छा करेंगे। करगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के हिस्से के तौर पर खवातीन क्रिकेट दोस्ताना मैच का इनेकाद किया गया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद भारतीय फौज ने आसिम फाउंडेशन के इश्तराक से किया है, जिसमें खिलाड़ियों में काफी जोश देखा जा रहा है। तो थैंक यू इंडियन आर्मी हमको यहाँ पे बुलाने के लिए, कश्मीर इनवाइट करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। जितना हम यहाँ पे क्रिकेट खेले हैं हमें बहुत अच्छा लगा, लड़कियों को प्रोत्साहित किया हमने, ऐसा लगता है हमको। हाँ, और दोनों टीम यहाँ पे जीतने के लिए आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खेला, उनकी व्हील पावर हमको बहुत पसंद आई। जिस जज्बे से वो क्रिकेट खेल रही है, हमको ऐसे लगता है उनका क्रिकेट
और ज्यादा प्रमोट करे कश्मीर वाले, उनके घर वाले जरूर। हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा जिस तरह से हमने कश्मीर को देखा था, कश्मीर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर मैं तो कहूंगी कश्मीर आके यहाँ पे विजिट करें एक बार। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनाइज भी अच्छा किया है इंडियन आर्मी ने, और लोला भी बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे से है सब। हम पर 6 अक्टूबर को आए, 2 मैच खेले, पहली बार आए हम कश्मीर। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और कश्मीर तो स्वर्ग है, बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। कश्मीर में आना चाहिए लोगों ने, और लड़कियों के लिए मैसेज है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलेंगे तो उनको भी प्रैक्टिस हो जाएंगी। मैं महाराष्ट्र से खेलती थी, मैं 85 से 95 तक खेलती थी, मैंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के दूसरे मरहले के तहत म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला की जानिब से एक तकरीब का इनाकाद किया गया है। ये प्रोग्राम म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर की क़यादत में मुनक़द हुआ। तकरीब में एडीसी बारामूला इंजीनियर ज़हूर अहमद रैना मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस तकरीब में मुख्तलिफ इलाकों से जमा की हुई माटी कलश में जमा की गई। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला में जो हम मेरा माटी मेरा देश सेकंड फेज़ हम यहाँ मना रहे हैं, क्योंकि ये 1 सितंबर से जो स्टार्ट हुआ था और इख्तितामी तकरीब जो इसकी रहेगी वो हमारे न्यू दिल्ली हमारे कंट्री के कैपिटल में रहेगी 1 नवंबर को। और यहाँ आज हमने जो यहाँ म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला में हमने जो प्रोग्राम किया था, ये हमने डोर टू डोर हर वार्ड से, हाउस होल्ड से या तो राइस और या मिट्टी जो लोगों ने हमें दी वो हमने कलेक्ट की, हमारे डिपार्टमेंट्स ने, हमारे PRIs ने, और आज उस मिट्टी को हम यहाँ म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला में मिक्स करने जा रहे हैं। एज़ पर प्रोग्राम जो है हमारा कलश जो हम यहाँ बना रहे हैं उसमें हमारी जो सॉइल और ये ग्रेन ऑफ राइसेस जो है उनको हम मिक्स करके हम एक कलश बनाएंगे, और वो कलश जो होगा वो एक म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला का रहेगा। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है फर्दर इसको 2 अक्टूबर से 27 अक्टूबर जो ये कलश है ये हमें कैपिटल जो हमारा होगा वहाँ पे भेजना है, और ये कैपिटल से लेके फिर हमारे कंट्री के कैपिटल में चला जाएगा। और आज के दिन भी हम उन वीरों को, उन जवानों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उन जो हमारे सेक्रीफाइस जो लोगों ने अपनी देश के लिए जो अपनी जानें दी है, आज दोबारा से हम उन सब वीरों को नमन करते हैं। और हम ये देखते हैं कि जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी उस मुल्क के, हिंदुस्तान के लिए, वो मुल्क हिंदुस्तान हमेशा फला फूला रहे और हमेशा हम यहाँ अमन व अमान और तरक्की और याफ्ता मुल्क जो हमारा सपना है उस सपने को हम आगे लेके चलें। डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान ने आज टाउन हॉल बीरवा में सब डिवीजन इंतजामिया की एक मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से निभाए गए किरदार की तारीफ की गई, साथ ही उन पर जोर दिया गया है कि वो मरकजी मालियत की स्कीमों के फायदे गरीब लोगों तक पहुँचाएं। टायर सिस्टम पंचायती राज यहाँ पर नाफिज हुआ, तो उस एतबार से मैं एज ए चेयरमैन बडगाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, जिसके हमारे आप देख रहे हैं कि मेरे लेफ्ट साइड में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडिशनल डीडीसी जनाब टाक साहब हैं, और ये हमारे डीडीसी मेंबर हैं खुर्शीद साहब रारसन से, और बीडीओ साहब हैं। तो हमने यहाँ पर आज जो हमारा डिवीजन है बीरवा का, यहाँ के सारे HODs कंसर्न जो है उनको यहाँ बुलाया था। तो आज चूंकि जो हमने फंड्स दिए हैं मई जून के महीने में, यहाँ पर जो PRIs के फंड्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन के फंड्स हैं, और एज ए डीडीसी मेंबर मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं भी इसको रिप्रेजेंट करता हूँ एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर भी हूँ और चेयरमैन भी हूँ। तो हमने जो पैसे दिए थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ बिजली को ठीक ठाक करने का, पानी के हवाले से, रोड कनेक्टिविटी, तो सबका जो एक कैपेक्स बजट भी होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट बजट, सब के इश्यूज लेकर हमने इनसे आज स्टेटस मांगा। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से काम जारी है। और केपुरा से बीडीसी चेयरमैन अब्दुल मजीद भट्ट को असेंबली हल्का पहलगाम का सदर नामजद किया गया है, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो उसे ईमानदारी से निभाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और मैं खुदा से दुआ करूँ कि इस बीमारी को मैं निभा सकूँ, और अपने साथियों के खान साहब से, यूसुफ साहब, सोनी साहब का और नजर करने का मैं बहुत मशहूर हूँ। प्रोग्राम जो आज यहाँ पे मुनक़द हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे नज़ीर गनाई साहब की सदारत में यहाँ पे मुनक़द हुआ, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को
और कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ हमने पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट चेंज किया है। वहाँ हमने मूसा कासिम को रखा था जो काम नहीं करता था। आज हमने नजीर अहमद साहब से कहने पे हमारे और मजीद साहब के जो काम देखे हमने, आज हमने मजीद मजार अल हक स्कूल बीरवा में फौज की 62वीं राष्ट्रीय राइफल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का इनेकाद किया, जो कि आज इख्तिताम पजीर हो गई है, जिसमें 200 से ज्यादा खिलाड़ी जिनमें लड़के व लड़कियां शामिल थी उन्होंने हिस्सा लिया है, जिसमें कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी इस तकरीब में मौजूद रहीं। मार्शल आर्ट के बासलाहियत नौजवानों ने सबसे ज्यादा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और उन्हें इनामात से भी नवाजा गया है। तरफ से यहाँ मज़ारुल हक सेकेंडरी स्कूल में मुनक्कद हुआ। ये जो मार्शल आर्ट है इससे बच्चे अपना सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। इसके अलावा इस वक्त जो ड्रग्स है, ड्रग्स से इनकी तवज्जो हट जाती है और स्पोर्ट्स की तरफ इनकी तवज्जो जाती है, और ड्रग्स की रोकथाम करने के लिए सबसे कारगर जरिया है। एक बच्चे में, हर एक स्टूडेंट में, हर एक जवान में स्पोर्ट्स खून की तरह रगों में दौड़ रहा है, और इस चीज़ को एक कन्विक्शन लेके अगर यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की जो आर्मी के साथ ये कोलैबोरेशन में हुआ था, जिस तरीके से इन्होंने इसको 15 स्कूलों को आपस में जोड़ के इस चैंपियनशिप का आगाज किया, ये एक नए कश्मीर की जो नया कश्मीर जो टैकल देखिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।